नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम मल्टीप्लिकेशन की बेस्ट ट्रिक आज पढ़ने वाले हैं, जिससे देखकर आप क्वेश्चनों को आसानी से अटेंड कर सकते हैं। क्वेश्चनों को देखकर बनाएंगे, तो लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए। आज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की बेस्ट ट्रिक, जिसके माध्यम से क्वेश्चनों को चलिए हम पढ़ते हैं। पहले कुछ फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला है, इन फार्मूलों के माध्यम से पहले फार्मूलों को बेसिक फार्मूला है, इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट। ए प्लस बी का हो स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इस फार्मूले को लिखिए। ए फार्मूला आपके लिए, इन फार्मूले के माध्यम से और कुछ फार्मूले हैं। पहले इन फार्मूलों को बेसिक फार्मूले तो लिख ही लीजिए दोस्तों। इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम करते हैं दोस्तों। चलिए, क्या होता है ऐसे, इसको कैसे गुणा करेंगे। आप कहेंगे गुणा तो करते हमसे बन जाएगा भैया, पर हम आसान भाषा में आपको सेकंडों में गुणा करना सिखाएंगे कि कैसे आप सेकंडों में इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों। सबसे पहले ये देखिए, इसमें भी दो कॉमन क्या आ रहा है, 6784। 6784 अपना कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 786। इसमें बचेगा प्लस, इसमें क्या बचेगा 214। 786 में 214 हम जोड़ेंगे दोस्तों, 6 4 10, 8 1 9 1 10, 7 2 9 1 10, 1000 हो जाएगा। अब गुणे इधर क्या है 6784। फिर इसमें जब हम गुणा करेंगे तो 6784, इसमें 00, यानी दोस्तों 67,84,000, 67,84,000 इज योर राइट आंसर। तो देखिए कितने बड़े मल्टीप्लिकेशन को आपने कितने सेकंडों में सॉल्व कर दिया। तो ऐसे ही हम क्वेश्चनों को, लास्ट तक बने रहिएगा, हम ऐसे ही क्वेश्चनों को अटेम्प्ट सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। और बेस्ट ट्रिक भी देंगे आगे चल के, एक एस फर्स्ट डाल दीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है, लिख लीजिए इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसको नीचे वाले को लिख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। क्या वो करेंगे, इसको क्या कैसे करेंगे दोस्तों। आशा है कि ये वाला क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को आप बताइए कैसे करेंगे। तो इसमें कहेंगे भैया, इसमें हम फिर इसमें भी देख रहे हैं कि इसमें भी 8765 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। 8765 को अपन कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 974 बचने वाला है। यहाँ पे 8765 को कॉमन ले लिए। कॉमन क्या चीज होती है, जो दोनों में होती है, दोनों समीकरण, यानी प्लस और माइनस, मतलब दोनों में अगर कोई चीज है तो वो कॉमन हो जाएगी। और सेम चीज है, अगर जैसे दोनों में तो दो को हम कॉमन ले लेंगे। जैसे 8765 दोनों में है तो दोनों 8765 दोनों से हम कॉमन ले लेंगे दोस्तों। तो 974 माइनस 874, 974 में 874 वो करेंगे तो 8765 गुणे 100 कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 8700, मतलब 8,76,500 आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, नोट्स बना के लिख लीजिए, ताकि जाते वक्त ये रिवीजन का हो जाए सेशन। लिख लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मैंने आपको एक बार स्क्वायर सिखाया था, तो 1509 का गुणे 1509 आ गया पेपर में। तो कैसे आप सेकंडों में, क्या है कि ज्यादा टाइम तो रहता नहीं है, इसको करने में, गुणा करने में लग जाएगा तो बहुत टाइम बीत जाएगा। तो एक सूत्र मैंने अभी ही आपको लिखाया था। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अभी लिखाया था कि नहीं लिखाया था दोस्तों। आप कहेंगे भैया लिखाया था। तो इसको आप दो में कॉमन, मतलब बांट लीजिए। एक कर लीजिए 1500 गुणे, मतलब 1500 प्लस 9,
1500 प्लस 9 1509 हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी 2 बार। तो आप इसमें बांट दिए 1509 को 1500 प्लस 9 के स्क्वायर में बांट दिए दोस्तों। अब एक ही जगह आप 1500 का स्क्वायर लिखेंगे, ये देखिए इस फॉर्मूले में, प्लस बी की जगह 9 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2 ए की जगह 1500 बी की जगह 9। अब इसको गुणा करके ऐड कर दीजिए, 15 का वर्ग होता है 225, दो जीरो का वर्ग होगा तो 4 जीरो आएंगे, 40 प्लस 9 नंबर 81 होता है दोस्तों। इसका गुणा हो जाएगा 15 नहीं है 135, 135 में 2 का गुणा करेंगे दोस्तों, तो 135 में 2 का गुणा 270 हो जाएगा और डबल जीरो। इतनी बात समझ में आई आपकी कि नहीं आई? कहेंगे भैया आ गई, आगे बताओ आप। तो इसको आप ऐड कर दीजिए, तो 2,25,000 में सबसे पहले हम इसमें 81 ऐड करेंगे, 81 ऐड करना आता है ना जल्दी से। फिर इसके बाद सब में 0 तो 0, फिर 7, 4 नंबर पे 7 है, 4 नंबर पे 7, 2 इसमें ऐड हो जाएगा, 5 2 7 2 2। तो ये आपका आंसर होने वाला है दोस्तों। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आगे बढ़े दोस्तों? कहेंगे हाँ भैया समझ में आ गया। इस तरह क्वेश्चन को आप अटेंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कहेंगे हाँ भैया कर लेंगे। किस में रखना है, किस फार्मूले में रखना है? a प्लस बी के स्क्वायर में रखना है। a प्लस बी के स्क्वायर में रखेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी फार्मूले में आप रख देंगे तो आसानी से आपका सेकंडों में आंसर आ जाएगा दोस्तों। कैलकुलेशन फिर आपको स्ट्रॉन्ग करनी होगी, कैलकुलेशन के माध्यम से आपका आसानी से आंसर आ जाएगा दोस्तों। समझ में आ रही बात? आगे हम बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब बताइए इसको कैसे करेंगे? इसमें मल्टीप्लिकेशन करने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? तो इसकी भी मेथड बता दो भैया कि इसको कैसे हम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 6 नंबर सवाल। कहेंगे भैया इसको आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसमें भी एक फॉर्मूला लगा दीजिए। सबसे पहले 1994 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या जो पूर्ण रूप से मतलब 0 कुछ में है? तो 2000 में दोस्तों हम 6 को घटाएंगे और डबल कर देंगे, क्योंकि ये डबल है। 2000 में 6 घटाएंगे 1994 और डबल 1994 तो डबल बार। इसमें कोई दिक्कत? 2000 में 6 घटाएंगे तो 1994 आएगा कि नहीं आएगा? कहेंगे हाँ भैया आएगा। तो ये कुछ दिख रहा है आपको? तो कहेंगे हाँ भैया a स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर दिख रहा है। तो आपको मैंने बताया था a माइनस बी का स्क्वायर, इसलिए मैंने पहले ही सूत्र लिखा दिया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। बताया था कि नहीं बताया था? कहेंगे हाँ भैया बताया तो था। तो a की जगह आप 2000 का स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस बी की जगह 6 का स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस 2, ए की जगह 2000 बी की जगह 6। इतनी बात क्लियर है? कहेंगे हाँ भैया। 2000 का जब वर्ग करेंगे तो 4000 आ जाएगा। दो दूनी दोस्तों 2000 का अगर आप वर्ग करेंगे तो 4000 आ जाएगा, पर 3 जीरो है तो हमने बताया था जब वर्ग होता है तो उसके डबल जीरो होते हैं, तो 6 जीरो हो जाएगा। 6 का वर्ग करेंगे 36, इसका करेंगे 6 दूनी 12 दूनी 24,000। अब कैसे आप मतलब इसमें जोड़ेंगे? सबसे पहले आप दोस्तों क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहले इसमें से इसको ऐड कर देंगे। तो 4000 में 36 ऐड कर देंगे तो 4000 क्या हो जाएगा? 4000 40 लाख में आप 36 ऐड कर देंगे तो 40 लाख 36 हो जाएगा। फिर इसमें से आप 24,000 घटा दीजिए। कितना घटा देंगे? 24,000। तो 6 6 3 0 10 में 6 4 गया 6 10 में 3 गया 7 9 3। समझ में आ गया दोस्तों? कहेंगे हाँ भैया। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें इसको ऐड किया, फिर इसमें से इसको घटा दिया। तो क्या है दोस्तों? 39,036 39,76,036। कितना आंसर आया दोस्तों? इतना। पर अगर आप इसमें कैलकुलेशन करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और सूत्र के माध्यम से आप क्वेश्चन को यही तो ट्रिक बताने के लिए आए हैं दोस्तों। बाकी फार्मूले तो आप लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं।
ऐसे क्वेश्चनों को अटेंड करना सीखते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो उड़ा दें आप। इन क्वेश्चनों को लेके आए हैं हम दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन ये वाला करिए आप, 883 गुणे 883 माइनस 117 गुणे माइनस 117। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे भैया? आप कुछ दिख रहा है, कहेंगे हाँ भैया डबल होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और जब दोनों में तो ए प्लस बी ए माइनस बी इसका फार्मूला होता है कि नहीं होता? कहेंगे हाँ ये बेस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अक्सर अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो कहेंगे हाँ भैया, तो 883 का वर्ग यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले एक बार ए प्लस बी करेंगे आप, एक बार ए माइनस बी करेंगे। ए क्या है? 883, तो 883 प्लस 117 करेंगे। एक बार 883 माइनस 117 करेंगे, ठीक है। 883 में 117 अगर आप जोड़ देंगे दोस्तों, क्या है 117, तो क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। गुणे 883 में 117, 13 में 7 गया तो कहेंगे 6, 8 में 2 गया तो कहेंगे 8 में 2 गया तो 6, फिर 8 में 1 गया तो 7, 746, तो 7, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 7,66,000। इस तरह आप क्वेश्चनों को आसानी से सूत्र के माध्यम से, अभी इसको आप गुणा करते तो इसमें इसको गुणा करते, इसमें इसको गुणा करते, फिर घटाते, कितना टाइम लग जाता है दोस्तों, क्योंकि 3 मल्टीपल है, 3 बार में गुणा करना होता है। 3 बार के गुणा हालांकि मैंने ट्रिक बताई थी आपको, पर फिर भी उसमें भी टाइम लगता। और इस सूत्र के माध्यम से आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चनों को देख के कर सकते हैं। पर हाँ, आपको फार्मूले याद होने चाहिए जो मैंने लिखवा दिए हैं फार्मूले, ठीक है। उसके माध्यम से आप क्वेश्चनों को आसानी से अटेंड कर सकते हैं, लिख लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लेके आएंगे दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चनों को आप कैसे करेंगे दोस्तों, बताइए। इसमें कुछ दिख रहा है आपको? फार्मूला की क्या फार्मूला लग रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं भैया आप ही बताओ। सबसे पहले आप इसमें a प्लस बी का मान निकाल लीजिए। कहेंगे ए का मान तो भैया हमको पता चल गया 867 है, बी का मान दिया हुआ 289, यही दिया है। क्लियर है इतनी बात? कहेंगे हाँ क्लियर। आगे बताओ, आगे देखिए, समझते रहिए, क्लियर करते रहिए। ऐसे सवाल अगर आए तो उड़ा दीजिएगा पेपर में। इसमें आपको ए प्लस एक फार्मूला दिख रहा होगा, बेस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। क्या दिख रहा फार्मूला? ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है 4ab। क्या होता है? 4ab। ये फार्मूला लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक ए प्लस बी का स्क्वायर दिख रहा है, ए का मान 867 दिया है, बी का मान 289, ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर। कुछ आपको मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप डायरेक्ट फार्मूले में रख दीजिए। ऊपर वाले का मतलब होता है 4ab, नीचे 867 गुणे 289, 867 ए का मान है और बी का मान है 289, ए बी से ए बी कट गया, 4 आपका आंसर आ गया। कहेंगे भैया बड़ा तो देख रहे हो कितना है और आंसर तो छोटे में आ गया। तो हाँ ऐसे ही आता है, ऐसे ही तो फैक्ट है, यही तो फैक्ट है दोस्तों। लिखिए आगे हम बढ़ते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे दोस्तों,
समझ में आ गई बात इतनी? 4 इसका आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे। जो हम ट्रिक लेके आते हैं उसको हम कंप्लीट करवाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। 783 गुणे 783 गुणे 783 फिर प्लस 217 गुणे 217। इतना बड़ा क्वेश्चन कहेंगे भैया कैसे अटेंड करेंगे? तो देखिए इसमें कोई फार्मूला आपको दिख रहा है दोस्तों? कोई दिख रहा है? एक फार्मूला मैं लिखता हूँ, आप कहेंगे हाँ वही फार्मूला हमको भी दिख रहा है। क्या फार्मूला होता है? a प्लस बी का क्यूब। यहाँ पे लिख दे, ऊपर वाला कर लिए हैं क्लियर। चलिए ऊपर हम लिखे देते हैं, समझाए देते हैं आपको क्लियरिटी से। तो एक फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये वाला फार्मूला दिख रहा है कि नहीं? देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब होता है, इसी यही फार्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा? कहेंगे हाँ भैया लग रहा है। तो यही फार्मूला होता है। तो इसमें फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता? कहेंगे जी भैया होता तो है। तो चलिए कर लीजिए। तो यही फार्मूला लगा दीजिए इसमें। तो देखिए ए का यहाँ तक क्या है? ए है, ये है बी, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो इसी में आप डायरेक्ट रख दीजिए ना, क्या दिक्कत है? ए का मान आपने देख रहे हैं कि ए का मान यहाँ पे निकला है हमारा 783, बी का मान मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, तुरंत उड़ जाए सवाल, तुरंत यहीं पे ऐसे ऐसे। पर देखिए क्या है, तो a प्लस बी, ए का मान 783 रखेंगे हम। सबसे पहले रख दीजिए मान a प्लस बी, मान ना रखिए, पहले काटिए पीट दीजिए, जो कट पिट जाए तो कट पिट जाए, बी स्क्वायर। अब बट ये आपको a स्क्वायर 783 का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर 217 का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कहेंगे हाँ भैया यही तो दिख रहा। तो मतलब बी स्क्वायर दिख रहा कि नहीं दिख रहा? तो डायरेक्ट इसको उड़ा दिए, आया क्या? a प्लस बी बचा। अब आप कहेंगे भैया a का मान क्या है? 783 है, b का मान 217 है, इसको जोड़ देंगे 7 3 10, 8 1 9 1 10, 7 2 9 1 10, 1000 1000 इन योर राइट आंसर। कहेंगे हाँ सेकंडों में इतना बड़ा कैलकुलेशन का आंसर आ गया, बहुत बड़ी बात है। तो कहेंगे जी जी वो कुछ बात नहीं है, सब ट्रिक के माध्यम से आते हैं दोस्तों। यही ट्रिक आप सीख लेंगे, आपसे आने लगेंगे, बस मैथ का खेल ही है। चलिए एक आध और क्वेश्चन हम करते हैं, तो इससे टाइप रिलेटेड टाइप आज खत्म किए देते हैं, फिर आगे हम। हाँ एक कमेंट आया था कि भैया नंबर सिस्टम की कोई ट्रिक बता, वो क्या नाम है, डिविजिबिलिटी टेबल के क्वेश्चंस करवा दो। अभी तो आपने कंटेंट बस दिया, तो मैं कल क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। चलिए एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। 693 गुणे 693 गुणे 693। इसमें क्या लग रहा है भैया? a माइनस बी का क्यूब लग रहा है कि नहीं लग रहा? पहले क्वेश्चन तो पूरा लिखने दो भैया। ठीक है आगे बढ़े। तो इसमें देखिए आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो कहेंगे भैया a का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता है? a का क्यूब माइनस बी का क्यूब होता है a माइनस बी। क्या होता है? a का क्यूब माइनस बी का क्यूब। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ,
ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता? कहेंगे जी भैया होता है। तो इसी में रख दीजिए ना, ए का मान 693 है, तो सबसे पहले ए माइनस बी लिखेंगे, फिर ए का क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब बट्टे में देखिए ए का मान जब 693 माना है और बी का मान क्या माना 383, तो यहाँ ए स्क्वायर है ये पूरा प्लस ए बी है प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं है? कहेंगे जी भैया ये ऐसे ही दिख रहा, क्योंकि ए का मान 693 बी का मान 383 है, तो ये ऐसे ही ना मल्टीपल में है। इसको डायरेक्ट ला दीजिए, तो बचा क्या ए माइनस बी। ए का मान भैया क्या है 693, बी का मान क्या है 383, इसमें से इसको हटाएंगे 3 में 3 0, 9 में 8 गया 1, 6 में 3 गया 3, 310 योर राइट आंसर। कहेंगे जी भैया कैसे आप सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी आज की ट्रिक? अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो डिविजिबिलिटी रूल के कुछ क्वेश्चन करवाएंगे आपको, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।